वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास हमारी मेंसुरेशन टॉपिक मेंसुरेशन चल रहा था। मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति की बेसिक क्लासें हम लगा चुके हैं और उसके बाद यह क्षेत्रमिति की नेक्स्ट क्लास हमने 11 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो था जिसमें प्रॉब्लम थी वो ये हो गया था, ये था, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए पहले ध्यान से। आधार बी वाली त्रिभुज की ऊंचाई मीन्स क्या कहना चाहता है इसमें वो भी, एक त्रिभुज ये मैंने बनाई त्रिभुज जिसका आधार बी है मीन्स बेस बी है, और उसकी जो ऊंचाई है मीन्स हाइट है वो आधार से दुगनी है। मीन्स यदि ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसका आधार बी है तो उसकी जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से दुगनी है। यदि आधार बी है तो ऊंचाई क्या है, 2b है। ये आपको कहना चाह रहा है। यदि एक ट्रायंगल जिसका आधार b है, एक ट्रायंगल जिसका आधार क्या b है, तो ये मेरे पास माना मैंने ट्रायंगल है PQR और उसका आधार भी है, तो जो उसकी ऊंचाई मीन्स उसकी जो हाइट है जिसको हम h बोलते हैं, जो हाइट है वो आधार का दुगना है। मीन्स वो क्या होगी फिर 2b। बस यही बात थी जो लास्ट क्लास में समझ नहीं आई। यहाँ से क्या कहना चाहता है वो दुगनी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो आसान सा क्वेश्चन था। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स एरिया, जो एरिया होगा क्षेत्रफल वो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस तो b है, आधार b है, इनटू हाइट, और हाइट किसके इक्वल है, हाइट आपकी है 2b के इक्वल। h इक्वल टू क्या है, 2b है। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आपने देखा 2 से 2 कैंसिल किया ये वाला, और b को b से गुना किया तो क्या आ गया आपका b स्क्वायर। आपका आ जाएगा आंसर b स्क्वायर, वर्ग इकाई या वर्ग इकाई का वर्ग, जो भी इकाई रही होगी उसका क्या होगा, वर्ग होएगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था 9th क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमने कर लिए थे अगले वाले क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। हमने करना था क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मेंसुरेशन को क्या किया गया, मेंसुरेशन को मिक्स किया गया किसके साथ, रेशो के साथ। तो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। ठीक है, और उसकी परिमिति, यदि वर्ड यहाँ पे परिमिति आ गया तो इसका मतलब भी क्या होता है, परिमाप ही होता है। परिमिति आ जाए, पैरीमीटर आ जाए, क्या होता है, परिमाप ही होता है। मीन्स ट्रायंगल का परिमाप है, तो आपको पता चल गया ट्रायंगल का परिमाप तीनों साइड्स का क्या होता है, सम होता है। लेकिन यहाँ पर रेशो बिगड़ी हुई है, क्या है, रेशो बिगड़ी हुई है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यदि आपने रेशो टॉपिक पढ़ा हुआ अच्छी तरह से तो आप इसको ठीक कर लोगे। इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं आप एक ऐसी संख्या मानिए, ठीक है, आप एक ऐसी छोटी से छोटी मान लीजिए, बड़ी से बड़ी मान लीजिए, जिसका आपको टेबल पता हो। ठीक है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मानिए जिनका भाग तीनों में चला जाएगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग तीनों में चला जाए वो क्या होता है, वो होता है उसका एलसीएम। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, और एलसीएम इसका क्या आएगा, और एलसीएम पढ़ने एलसीएम मैंने निकालना सिखाया हुआ है एलसीएम वाले चैप्टर में, कि जो सबसे बड़ा है ना,
जो सबसे बड़ा उसका टेबल काउंट कर लो, यदि छोटे छोटे नंबर है तो मैंने देखा 4 है, 3 है और 2 है, तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। देखो 12 पे बात बन जाएगी, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। मीन्स जब ऐसा कोई नंबर हमारे पास आ जाए जो बाकी के टेबल में आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। मीन्स एलसीएम होता है वो हमारा, मान के लेते हैं एलसीएम होता है वो हमारा। इन तीनों का आप लॉन्ग मेथड से एलसीएम निकालोगे तो यही आएगा 12, क्योंकि 12 2 के टेबल में भी आ रहा है, 12 3 के टेबल में आ रहा है। 4 का तो हमने टेबल ही पढ़ा है, ठीक है, उसमें तो आएगा ही आएगा। जब आपको बड़े नंबर का टेबल पढ़ने पर जब आपको ऐसी संख्या मिल जाए जो बाकी के टेबल में भी आ रही है, बाकी के पहाड़ों में भी आ रही है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है एलसीएम। ठीक है, इसका करना कुछ नहीं है, इसको यहीं पढ़े रहना देना। बस आपने ये देखना भी 2 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 6 नंबर पे। ठीक है, 3 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, ये आता है 4 नंबर पे। और 4 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, ये आता है 3 नंबर पे। तो ये आपकी रेशो जो भुजाओं का अनुपात है वो सुधर जाएगा, जो पहले बिगड़ा हुआ था, तो इस अनुपात में है भुजाएं। ठीक है, यदि आप ऐसे मानो कि 12 को इधर रखोगे तो क्या आएगा, काटोगे 6 आएगा। इस 12 को इधर रखोगे, इसके साथ गुणा करोगे, 3 का 12 में, यहाँ पे 12 के यहाँ पे 3 आया, मतलब 1 के साथ गुणा करनी है। जो भी ऊपर नंबर दिया उसके साथ क्या कर दो, आप गुणा कर दो। इस 12 को 1 से करोगे 12, और 4 में 12 काटोगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये यदि आपके पास भुजाओं का अनुपात आ गया और हमें दी हुई है परिमिति, तो परिमिति क्या होता है, टोटल भुजाओं का जोड़, है ना। तो अनुपात में जोड़ हमारे पास 12 है, 6 4 10 और 3 13 है। हमारे पास अनुपात में यदि जोड़ 13 है तो 52 जो है वो 13 यूनिट की वैल्यू है। और हमें जिसकी चाहिए वो देख लीजिए, हमें चाहिए सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो इसमें जो सबसे छोटा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है वो है 3। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। आप सॉल्व कर दोगे, आपके पास जो आएगा वो आएगी सबसे छोटी भुजा आएगी 12, जो आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बस इस क्वेश्चन में मेन क्या था कि बिगड़ी हुई रेशो को सही कैसे करते हैं, और एक ये पता हो कि परिमिति जो होती है तीनों ट्रायंगल्स की, तीनों साइड्स का क्या होती है, सम होती है। तो इसका सम करेंगे, इसका सम 12 आया, रियल वैल्यू 12 52 है, 52 रियल सम क्या है 52 है, और हमारा सम क्या आया 12 आया। यदि 52 13 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 13 आया, एलसीएम 12 आया, जोड़ क्या आया 13 आया। ये एलसीएम 12 लेके हमने रेशो को सीधा किया था, 6 4 10 और 3 13, जोड़ 13 आया, पूरा जोड़ 12 है, 13 को 52 है, 13 को 52 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब रेशो है बुझाएं, ठीक है, ओके, लेकिन यहां पे क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन बदला हुआ है। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें बात की गई थी पैरामीटर की, परिमिति की, परिमाप की, है ना। यहां पे जो बात की गई है वो बात की गई है क्षेत्रफल की। किसकी बात की गई है, क्षेत्रफल की। ये चीज मेन है इस क्वेश्चन में, क्षेत्रफल, है ना। तो अब क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जब मैंने त्रिभुज का रेशो देखा, साइडों का अनुपात देखा, तो मेरे को दिख गया ट्रिपलेट। क्या दिख गया, ट्रिपलेट दिख गया, जो मैंने आज फर्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में बात की थी ट्रिपलेट की। तो ट्रिपलेट दिखा तो मेरे को पता ट्रिपलेट किस में बनता है, ट्रिपलेट बनता है एक ही ट्रायंगल में, और उस ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है ये वाली, ठीक है। इसको देखते सारी पता चल जाएगा। यदि ये अनुपात 3 4 5 है तो आप देखिए भी 5 का स्क्वायर जो होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो हमने फर्स्ट क्लास में किया था जब भी ट्रिपलेट बन जाए
और ट्रिपलेट एक ही कंडीशन में बनेगा। कौन सी कंडीशन में? राइट एंगल ट्रायंगल में। क्योंकि सबसे बड़ा यदि हम 5 माने, हाइपोटेन्यूज माने, तो इसका अनुपात यदि 5 रहा होगा तो वो 3 और 4 रही होंगी। ठीक है, 5 का स्क्वायर मैंने करके देख लिया। यदि 5 का स्क्वायर 25 है तो 3 और 4 के स्क्वायर का सम भी तो 25 है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। 16 और 9 यदि 25 है तो 5 का स्क्वायर भी क्या है? 25। और ये किस कंडीशन में लगता है? ये एक ही कंडीशन में लगता है जब ट्रायंगल क्या हो? राइट एंगल हो। इसका मतलब मुझे को पता है कि इसका जो एरिया आएगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स एच से मेरा कोई लेना देना अब नहीं होगा, जो कि 5x है। यहाँ पे मैं 5x लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब इसको 3x मान लेता हूँ, इसको 4x और इसको 5x। ओके, 3x किसी को मर्जी लिख लीजिए, 4x किसी को मर्जी लिख लीजिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक आधार और एक लंब। ठीक है, तो 1/2 जो एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब किया और एरिया दिया हुआ है कितना? 216 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस 2 से हमने इस 4 को काटा तो क्या आया? 2 आया। 3 को 2 से गुणा किया 6 आया और 6 को यदि आप सीधा काट लो तो क्या आया? 36 आया। x का x में गुणा किया x स्क्वायर आया और यहाँ पर यदि 36 आया तो x का स्क्वायर यदि 36 है तो x में क्या बनेगी? 36 बन जाए। अब तो आपको पता ही है कि स्क्वायर हमने बहुत कर लिए हैं। ये 36 6 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर जाके क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 6 आएगा। अब यदि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू, ये क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है तो 18 आ जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 24। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? इसमें परिमिति पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परिमिति पूछा गया है। तो परिमिति होती है तीनों भुजाओं का जोड़, है ना, तीनों भुजाओं का योग। परिमिति जब भी निकालनी हो तीनों साइड्स को ऐड कर दो। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर जब आपने निकालना है तो आप इन तीनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 5x और 4x 9x, 9x और 3x 12x। मीन्स मेरे से 12x की वैल्यू पूछी गई है और x क्या होता है? वही 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 6 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 6 = 72। यहाँ पे आएगा 72 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 72 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर होता है वो सेंटीमीटर में होता है। एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग में होता है। ठीक है, तो ये था सारा कंसेप्ट। इसमें बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको देखते सारा पता चल जाएगा कि ये क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम है ये, और मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रिपलेट किसमें लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो यहां से मेरे को पता चला भी दोनों बेस और क्या रहे होंगे? परपेंडिकुलर रहे होंगे। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर इक्वल टू एरिया। एरिया मुझे दिया हुआ था, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल किया, 4 पे आया। 3 × 2 6, 6 से इसको कैंसिल किया, 36 आया। x की वैल्यू मेरे पास 6 आई। x की वैल्यू 6 आई तो मेरे को चाहिए, अब कोई भी साइड नहीं पूछी गई हमसे परिमिति पूछी गई थी। पेरीमीटर क्या होगा? तो परिमिति जो पेरीमीटर होता है वो होता है तीनों का सम। तो तीनों को जोड़ा जब मैंने तो मेरे पास आया 12x और 12 × x मींस x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 6। तो 12 × 6 कर देंगे 72। और इसको आप सीधा रेशो मान के भी कर सकते हो। 5 यूनिट है, 4 यूनिट है, 3 यूनिट है, 5 4 9 3 12 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। 12 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है और हमें 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 6 है। आगे चलते हैं। चलिए, एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल भी 30 है। एक त्रिभुज की परिमिति भी 30 है मीन्स पेरीमीटर भी 30 है। मैं पेरीमीटर को P से लिख रहा हूं। पेरीमीटर भी 30 है और मेरे पास एरिया भी
30 है, तो पेरीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में होगा, एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि इनकी सबसे बड़ी भुजा 13 हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। तो देखिए, एक यदि मेरे पास त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाओं को जोड़कर यदि ये उसकी भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यदि ये ए बी सी है, ए के सामने वाले को ए रखो, ये ए है, ये सी है और ये क्या बी है। यदि तीनों भुजाओं को जोड़ता हूं तो क्या आता है, पेरीमीटर आता है। मींस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 30 सेंटीमीटर, है ना। और जब, अच्छा ये मेरे को पता नहीं है राइट एंगल है या नहीं है, ठीक, वो मैंने बना ली, ठीक है। चलो ट्रायंगल ही मान लो इसको, बना नहीं सकते, पता ही नहीं है, जब हमें कहीं से नहीं पता चल रहा भी ये राइट एंगल है या नहीं है, वैसे ही बन गई है, ठीक। ए बी सी को जोड़ते हैं तो 30 आता है, और ए सी हाफ इंटू ए इंटू सी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका, और तरीके से देखते हैं हम इसको। एक त्रिभुज की परिमिति 30 है ना, इसको आप ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कर लो। अब देखिए, यदि आप ट्रायंगल का एक साइड आप लेते हो 3, है ना, 3 लेते हो, 3 से नहीं बनेगा, ठीक। देखिए, मेरे को ट्रायंगल का नहीं पता, लेकिन इतना पता है, ये 13 देखते ही ना मेरे को पता लग गया, अभी 5 12 13 जो अभी करके हटे हैं, 5 12 और 13, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है ना। तो आज मैंने ट्रिपलेट के बारे में बताया आपको पहले भी, 5 12 13, यदि 13 है तो फिर 5 हो सकता है, 5 के साथ क्या बनाता है, ये ट्रिपलेट बनाता है। और इस 5 की आप कंडीशन चेक कर लो, 5 कंडीशन बनती भी है कि नहीं। यदि मेरे पास एक 13 है और 13 तो फिर उसी में बनेगा, कौन सी ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि ये सबसे बड़ी भुजा 13 है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमारा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। यदि सबसे बड़ी भुजा 13 है तो इसको 5 लेता हूं और इसको 12 लेता हूं, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इतना लिखते सारे आपको पता चल जाएगा कि सर इसका पेरीमीटर भी 30 बन रहा है और इसका जो है एरिया भी 30 बन रहा है। 5 12 लेने से 12 और 5 लेते हैं, 12 और 5 की गुणा करते हैं, 60 आता है, 60 का आधा करते हैं, 30 आता है। तो एरिया वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, 30 आता है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ते हैं, 13 और 12 25 होता है, 25 और 5 क्या होता है, 30 होता है। इसका मतलब परिमिति जोड़ने पे आनी चाहिए, क्षेत्रफल गुणा करने पे आना चाहिए। क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12 गुणा 5 60, 60 का हाफ किया 30, ये आ गया, ये आ गया, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। तो लॉजिक लगा लीजिए। यहाँ पे यदि मैं आपको बेसिक से करवाता ना, काफी लेंथी हो जाता, टाइम काफी लग जाना है, तो जिस क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगता है लगा लीजिए वहां पे, ठीक। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना, 3 4 5 है। 3 4 5 का मतलब यह क्या है, ट्रिपलेट है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हुए 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर्स मैंने आप स्क्वायर्स की क्लास में कहा था आपको, जब स्क्वायर्स करवाई थी, स्क्वायर्स के रूट्स जब मैंने करवाए थे, तो मैंने बोला था इनका काफी जगह पे यूज होगा। सिंप्लीफिकेशन में तो होगा ही होगा, लेकिन मेंसुरेशन एक चैप्टर आएगा वहां पर भी होगा। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाओं पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अब ये कंसेप्ट समझिए थोड़ा सा। यदि मेरे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल मेरे को पता लग गया कि ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ट्रायंगल मेरे पास बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक 5 है तो 5 सबसे बड़ी भुजा होगी, है ना। 3 और 4 कोई मर्जी आप ले सकते हो। मान लो इसको मैंने 4 लिया और इसको मैंने क्या लिया, 3 ले लिया, तो इतना हमें दिया हो तो देखते सार पता लग गया कि ट्रायंगल कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्या होता है, मिड पॉइंट इंग्लिश में मिड पॉइंट बोला जाता है इसको। इसके बिल्कुल मिड में जो होगा, मींस ए से लेके बी,
यहाँ पे ए बी मैंने सी बनाया, ठीक है। ये मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, ये मैंने इसका मिड पॉइंट लिया और ये मैंने इसका मिड पॉइंट लिया। तो जब इसको मिलाऊंगा ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो एक मेरे पास ये ट्रायंगल बनेगी और ये भी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनने पे मुझे पता लगा कि जो इसके मिड पॉइंट है उनको मिला के भी क्या बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये ऊपर वाली भी 1 नंबर ट्रायंगल, ये 2 नंबर ट्रायंगल, ये 3 नंबर ट्रायंगल और ये 4 नंबर ट्रायंगल। तो इन चारों ट्रायंगल को, चारों की चारों ट्रायंगल क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल होंगी। तो हमें बताना है कि जो मिड पॉइंटों को मिलाकर जो अंदर ट्रायंगल बनी है उसका एरिया क्या है। तो यदि आप ओवरऑल एरिया निकाल लो ट्रायंगल का, ओवरऑल एरिया निकालने के बाद ये जो 4 ट्रायंगल बनी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन चारों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जब भी मिड पॉइंट को मिलाया जाता है और उसके बाद जितनी ट्रायंगल्स बनती हैं उन सब का एरिया क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इनका एरिया इक्वल आएगा। तो जितना एरिया पूरी ट्रायंगल का आएगा उसका 4 टाइम, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए पूरी ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या आएगा। तो अब देखिए बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा देखिए, इन दोनों का गुणा करना है और इनका क्या करना है, आधा करना है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो 4 और 3 का गुणा किया तो आया 12 और 12 का आधा किया तो आया 6। मींस इसका जो एरिया होगा एबीसी का, एरिया ऑफ एबीसी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें किसका एरिया चाहिए, हमें चाहिए जो ट्रायंगल मिड पॉइंट को मिला के बनी है, मिड पॉइंट को। तो एक मिड पॉइंट ये है ए बी सी, आपने इसको नाम दिया है, इसको आप डी कह दीजिए, इसको आप ई कह दीजिए और इसको आप एफ कह दीजिए, ठीक है, डी ई एफ। तो हमसे डी ई और एफ का एरिया पूछा है। तो हमें पता है चाहे ये ट्रायंगल हो 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर, मैंने जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया 4 नंबर का। तो इन चारों में से जो मैंने 4 नाम दिए हैं, चारों में से किसी का भी एरिया पूछा जाता, चारों का बराबर आना था। तो 6 का जब 4 में भाग देंगे तब आ जाएगा एरिया, वो वाली ट्रायंगल का एरिया जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली डी ई और एफ। तो इसको 4 से भाग करोगे आप, 6 का 4 में भाग करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा आंसर। 2 के टेबल में 2 आया, 2 के टेबल में 3 आया, मीन्स 3/2 होगा। 3/2 मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 डेढ़। 3/2 का मतलब 1.5। पूरा एरिया 6 है तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, 1.5 और 1.5 क्या बने, 3 बने, और इनका जोड़ भी क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 और 3 6, पूरा एरिया क्या है, कवर हो जाएगा। यहाँ पर 1.5 होता या 3/2 है, एक ही बात है। तो समझ आ गई होगी बात आपको। जब भी मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, जो अंदर ट्रायंगल फॉर्म होती है, और वो ट्रायंगल, वो जो पूरी ट्रायंगल है वो 4 ट्रायंगल्स में बढ़ जाएंगी अपने आप। जब आप ये ट्रायंगल बनाओगे तो वो 4 में बढ़ जाएगी। चारों पोर्शन मैंने आपको अलग अलग बना के समझा दिए, ठीक। आगे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 है। समकोण त्रिभुज की परिमिति यदि 60 है तो यदि आपको ट्रिपलेट याद हो चुके हैं तो आप बता दोगे क्या आएगा, है ना। कर्ण यदि 26 है, कर्ण यदि 26 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मींस हमें इसका और इसका नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये यदि A है, ये B है और ये C है। जो हमें दिया गया, इसमें हमें दिया गया है तीनों भुजाओं का जो जोड़ है, तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो मेरे पास क्या है, 60 है। मतलब AB, चलो समझा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है उसकी। AB और BC और CA तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, इसको, इसको और इसको, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 60 आ जाएगा। परिमिति आ जाएगी, परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमिति, परिमाप, पेरीमीटर। AB मेरे को नहीं पता, ठीक है, BC मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को CA पता है। CA कितना, 26 है। तो यहाँ पे 26 पुट किया और मेरे पास क्या आ गया, 60 आ गया। फिर आप इसको कैलकुलेट करते रहना, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है।
दूसरी बात हमें क्या दी गई है, ये 26 उनका टोटल 60 है ना। तो ये दोनों क्या होंगी, तो जब मैंने 60 में से 26 को घटाया, चलो कर देता हूं आपको मैं, AB प्लस BC 60 में से जब आप 26 घटाओगे तो कितने आएंगे आपके पास, 34 आएंगे क्या, 34। यदि ये 60 सेंटीमीटर था, 60 सेंटीमीटर में से 26 सेंटीमीटर घटाया तो क्या आया, 34 आया। 34 आएगा तो एक आएगा, इन दोनों का जोड़ 34 होना चाहिए है ना। अब 26 है, अब 26 से आपको ट्रिपलेट का अंदाजा नहीं हो रहा 26 है तो इसका मतलब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 26 यदि h है, 26 यदि h है और h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आप दोनों का जोड़ यहां पे इसको लेके इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 34 रहा ना, दोनों का सम करने पे 34 आता है। तो आपको यहाँ पे x मान सकते हो, यहाँ पे 34 माइनस x मान सकते हो, उसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी, फिर उसमें पुट करोगे तो फिर आपका x आएगा, x के बाद आपका एरिया आएगा। इतना काम आपको इसमें करना पड़ेगा। लेकिन यदि इस काम से आप बचना चाहते हो तो सीधा वो ट्रिपलेट वाली चीज याद कर लेना। ट्रिपलेट जो मैंने समझाया है मीन्स वो लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में है ना। तो यहाँ पे 26 है ना, तो 26 है तो आपको पता है भी 26 का स्क्वायर क्या हुआ होगा है ना, 26 का स्क्वायर क्या हुआ होगा कि इन दोनों का हमें पता चल जाए। तो आप देखिए यदि ये 13 होता, यहाँ पे 13 होता तो 13 का ये डबल हुआ 26 है ना। तो 13 5 और क्या होता है 5 का स्क्वायर 10 है ना, 5 का डबल किया 10, 5 का डबल और किसका डबल, यदि ये डबल हुआ है ये डबल हुआ है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो माइनस करोगे क्या आएगा, 12 ही तो आएगा है ना। 5 12 13 तक तो डबल हुआ है, यदि 13 का डबल है तो उससे छोटा देखो ये इससे दोनों छोटे नंबर का होगा। यदि आपको 5 12 13 याद है, एक भी यदि ट्रिपलेट याद है तो कोई ना कोई आप निकाल लोगे, ठीक है। ये 13 का डबल है 26, तो ये 5 का डबल होगा 10 यहाँ पे, और यहाँ पे 12 का डबल होगा 44 मीन्स 12 का स्क्वायर आया होगा है ना। तो 10 और 12 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 12 का स्क्वायर आएगा 144। 5 का डबल 5 12 13 ठीक है, 5 का डबल 10 और 12 का डबल 24, सॉरी 12 का डबल क्या आएगा 24 आएगा, मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे, 12 का डबल आएगा 24। अब इस बात को यदि आप समझ गए तो आपको ये पूरा एंड तक नहीं निकालना पड़ेगा, आप सीधा निकाल लोगे भी ये 26 है तो इसका आधा करो 13, 5 12 13 यदि आपको पता है, इतना बड़ा आप नहीं बना सकते, तो 5 12 13 यदि ट्रिपलेट है तो ये भी आपका ट्रिपलेट होगा। 5 12 13 आया कैसे, ये 26 से 13 इसका आधा है और हो गई, ये तो ट्रिपलेट है, हमें पता ये ट्रिपलेट है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका आधा करोगे वो भी क्या होंगे ट्रिपलेट में ही आएंगे। तो ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन पता है 13 से दोनों नंबर छोटे होंगे, दोनों संख्याएं क्या छोटी होंगी। यदि स्क्वायर करना है तो 13 के साथ युग्म बनता है 5 और 12 का, और ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, ठीक है। तो मैंने देखा 5 और 12, इसका मतलब ये इसका डबल है, 5 का डबल 10 है, 12 का डबल 24 है, और 10 और 24 यदि मेरे को साइडें मिल गई तो भी यहाँ पर 10 और 24 होनी चाहिए, इनको जोड़ के क्या बनेगा 676 बनेगा। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676 और 26 का स्क्वायर क्या आता है 676, मींस मेरी साइडें 10 और 24 होंगी। 10 और 24 को जोड़ने पे 34 बन रहा है ना, 10 और 24 ये कोई मर्जी हो सकती है। और फिर हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यदि 10 और 24 मिल गया तो गुणा करके आधा ही तो करना है, इनकी दुगुना कीजिए, 24 और 10 की गुणा आएगी 240, और 240 का आधा करोगे आएगा 120। तो इतना बड़ा नहीं करना आपने सिर्फ देखना है कि इन दोनों का जोड़ क्या आएगा। यदि ये 26 है, देखो बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन हो सकता था, यदि ये 26 है तो इनका जोड़ क्या बनेगा, इनका जोड़ बनेगा 34 34, 60 में से इसको माइनस किया, इसका बनेगा 34, क्योंकि हमें पता है तीनों साइडों का जोड़ ही तो क्या होता है परिमिति होती है। इन तीनों का जोड़ 60 है, इन तीनों का जोड़ 60 है, इसमें से ये मेरे को पता है 26 है, और बाकी दोनों को क्या बनना चाहिए, बाकी दोनों का जोड़ क्या बनना चाहिए 34 बनना चाहिए। और 26 के साथ 24 और 10 ही क्या होता है 34 होता है। नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 26 13 का डबल हुआ है,
तो 5 का डबल 10 होगा, 12 का डबल 24 होगा। 13 आते ही आपको पता चल जाएगा 5 और 12 इसके साथी होते हैं जो ट्रिपलेट में आते हैं, क्योंकि इनका ही रिलेशन बनता है और किसी का रिलेशन नहीं बनता। नीचे भी आप बना के देख लिए, मैंने आपको समझाया भी था वहां पे। तो 12 से 24 आया होगा, 5 से 10 आया होगा, 24 10 मिल गई, और यही हमें चाहिए थी, है ना। 24 और 10 क्या आया, 24 और 10 आया 34। 34 इनका जोड़ हमने बनाया था, और तीनों को जोड़ के देखोगे क्या बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगा दोगे, दोनों की गुणा और आधा, मतलब किसी दोनों में से किसी एक का आधा कर लीजिए जो आसानी से हो रहा है। तो 10 का आधा 5 किया, 24 को 5 से गुणा किया 120 आया, या 24 का आधा 12 किया और 12 को 10 से गुणा किया, क्या आया, 120 आया। तो ये आपका आया आंसर 1 टर्म। आगे पर देखिए समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन बहुत आ रहा है एसएससी में, एसएससी जीडी में, क्योंकि इसमें पाइथागोरस लगा रहा है वो, ठीक है, ट्रिपलेट लगा रहा है, तो ट्रिपलेट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमिति 6 + 3√2 है, परिमिति मीन्स परिमाप, है ना। अब देखिए आपके पास है पेरीमीटर, वो है 6 + 3√2, और हमने बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब यदि यहां पे हमने देखा और थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो आंसर सीधा पड़ा है। अभी क्या आंसर आएगा सोचिए थोड़ा सा, और वही क्वेश्चन है ये जो पहले मैंने पीछे समझाया है। भी राइट एंगल ट्रायंगल है, परिमाप यदि 6 + 3√2 हुआ है, मीन सबको जोड़ा गया है ना, सबको जोड़ा गया है, और सबको जिनको जोड़ा गया है, तो यहां पर यदि 3 है ना, ये 6 है, 6 होता है 3 × 2, 3 × 2, या 3 प्लस, इसको हम 3 + 3 लिख सकते हैं, है ना, 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो 6 यहां पर कैसे आया, इसका मतलब कोई ना कोई एक साइड किस में रही होगी, एक साइड रही होगी रूट में जो जुड़ी नहीं है ना। तो वो क्या होगा, तो आप ना इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ये कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लोगे ना तो सिर्फ आंसर ही मार्क करना है इसमें, कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा यदि आपको ट्रिपलेट याद है, पता है, तो आप बना दोगे इसको, और सिर्फ आंसर ही मार्क करना भी इसका आंसर क्या है। तो मैंने लिखा आपका होमवर्क है ये, अगली क्लास में इसका पहले आते सार इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन कोशिश करता हूं कि आप अगली क्लास देखने से पहले ना इसको अपने आप देखें, क्लास बाद में देखें। इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा कि हमें क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ये बता देता हूं, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना, और यदि आप लॉजिक लगाना सीख गए ना तो आपको फिर देखना कि बड़े से बड़े क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आया था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम थी कुछ उसमें, है ना। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक, और वहां पे मैंने कहा था आपको आगे करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता था ये क्वेश्चन आगे भी है। यदि क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला था, लेकिन स्टेटमेंट अलग थी उसमें, ये वाला क्वेश्चन था वो वाला, है ना। ये भी रहता था लास्ट क्लास वाला आपका क्वेश्चन, ये भी करवाते हैं। पहले उसको देखें 18 नंबर को। चलो 18 नंबर आप अपने आप करना, वो आपके लिए छोड़ देंगे, इसी को करवा लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की यदि ऊंचाई दी जाए और उसका क्या पूछा जाए, उसका पूछा जाए क्षेत्रफल, वो कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है अभी समबाहु त्रिभुज के 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज वाला और एक त्रिभुज वाला। क्योंकि क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और समबाहु त्रिभुज क्या दी हुआ हमें, ऊंचाई दी हुई है ना। अब यदि हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं √3/4 × a²। ये किसका फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का। यदि त्रिभुज समबाहु है तो उसका जो एरिया निकालना है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और त्रिभुज का जो जेन्युइन रूल है, जो हमें पता है, ऊंचाई दी हुई है और जो सब जगह लगता है, वो लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो इससे भी क्षेत्रफल आ जाएगा, इससे भी क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन हमें यहां पर दे ऊंचाई दी और दे साथ में क्या दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास साइड निकलेगी और यहां पे हमारे पास हाइट दी हुई है ना। तो हम इसी का यूज करते हैं।
दोनों एरिया बराबर होते हैं, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, यदि मेरे पास ये ट्रायंगल है, आप चाहे जैसे मर्जी कर लेना, ये यदि हाइट है और हाइट मेरे को दी हुई है √6, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब ये दोनों साइड्स बराबर हों तो क्या होता है, जो ऊपर से परपेंडिकुलर आता है, ऊंचाई आती है, वो इन दो भागों को बराबर बराबर बांट देती है, बाइसेक्ट कर देती है पूरी। यदि ये मेरे पास ए है ना, तो यहां से ए से लेके मैंने यहाँ पर डी किया, तो मेरी ये क्या आ जाएगी, ये ए का आधा आ जाएगी, ये भी ए का क्या है, आधा आ जाएगी। पिछली क्लास में हम गलत कहां पे कर रहे थे, ये ए, अब इसको अलग बनाता हूं, इस ट्रायंगल को अलग फॉर्म करता हूं। देखिए, यदि मैं इस ट्रायंगल को ऐसे लिख लूं, लिख सकता हूं क्या, देखिए ये ए है, ये डी है और ये बी है, ठीक है, ये पूरी ए थी तो ये क्या हुई, a/2, और ये ए है और ये क्या है, h है। h मीन्स आप वहां पे √6 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं हम, यहां से इसके ऊपर लगाते हैं पाइथागोरस। देखिए a² है, यहां पर b है ना, तो b क्या रहा होगा, b बेस रहा होगा, b सारा बेस रहा होगा, तो बेस और साइड तो क्या बराबर ही है, बेस और साइड क्या है, बराबर है। और इस h की जगह पे आप क्या भर सकते हो, इस x की जगह पे आप भर सकते हो जो आपको दिया गया है √6, इस h की जगह पे आप √6 भर सकते हो, √3/4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा। तो आपने वैसे करना वैसे कर लीजिए, ऐसे करना ऐसे कर लीजिए, दोनों ही मेथड ठीक हैं। तो इसको जब कैंसिल करेंगे, √3/4 इंटू a², 1/2 b इंटू h, h की जगह पे मैंने √6 भर दिया, b a² से कैंसिल हो गया, क्योंकि जो देखिए जब हम ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे तो b मैंने बेस के लिए लिखा, आधार के लिए लिखा है, और बेस और साइड सेम है दोनों, तो इससे इसकी जगह पे a भी लिख सकता था, क्योंकि सारी साइडें क्या है, सारे बेस, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो बेस भी क्या है, बेस भी तो a ही है ना, तो यहाँ पे बेस है तो बेस की जगह पे a लिखोगे, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाइट की जगह पे √6 भर लिया, a यहाँ पर a ही है, अब यहाँ से आपके पास a आ जाएगा, ठीक है। तो h आपके पास पहले ही है, तो यहाँ पे आप पुट कर देना, h आपके पास पहले ही है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो यहाँ से आप a निकाल लीजिए। इस 2 से यदि ये 4 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, तो 2 आएगा, और √3 से √6 कैंसिल करोगे तो √2 आएगा, और a आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 2√2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, a की आपके पास वैल्यू आएगी। इस तरह से यदि आप पहले करते हो तो छोड़ो बड़ा इसको आप, है ना, ऐसे निकाल लो। अब यदि a की वैल्यू 2√2 आ गई और h हमारे पास, a और b हमारे पास बराबर ही है, बेस भी a ही है हमारे पास, बेस भी क्या है, a ही है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, h आपके पास दिया हुआ है, एरिया हमने निकालना है, तो एरिया क्या आएगा आपके पास, एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा क्या आ गया 2√2 इंटू आप हाइट करो, हाइट आपको दी हुई है 6, है ना, तो 6√2 क्या आपका आंसर आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल करोगे, 6√2 बचा, 6√2 मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट हो जाता है ना, तो ऐसे कर लो, ऐसे आसान है, लेकिन इस बात का आपको पता हो कि क्या होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू a², हाफ इंटू b इंटू h, तो मैंने देखा ये दोनों मैंने देखे जो कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल किए और इसको सॉल्व किया, h की वैल्यू ये भरी, b से a² का a के मैंने कैंसिल कर दिया, एक a बचा, ये b मैंने बेस के लिए लिखा था, ये मैंने आपको बताया, और बेस क्या है, a ही है, तो यहाँ पर a लिख सकते हैं, a² से a के कैंसिल हुआ, a बचा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, ठीक है, और इस भुजा को आप ए लिख सकते। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हमसे, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, फिर गड़बड़ हो गई थी, तो क्षेत्रफल को निकाला हमने, एरिया निकाला ना, ठीक है, ए आया 2√2, ए क्या आया 2√2 आया हमारे पास, ये वाला, ये तो भुजा ही है। यदि भुजा पूछी होती, हर एक
ट्रायंगल की हर एक साइड की क्या पूछी होती, भुजा पूछी होती, तो साइड हमारा ये आंसर आता। पूछा हुआ है यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे पूछा हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में तो पुट किया हमने, ये एरिया निकाला, हाफ इंटू दिस इंटू 6। ठीक, अब यदि इसी को आपने भरना होता ए में, इसमें भरते आपका, फिर देखो मैंने इसमें वैल्यू पुट की है, इसमें वैल्यू पुट की है, बी और एच की थी, नई वैल्यू पुट करनी है आप इसी में कर लो। देखो √3/4 है ना, और ए आपका क्या आया, ए आपका आया है ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। इस 4 से फिर गड़बड़ कहां की हो रही है अभी, √3/4, अच्छा ठीक, ए जो है वो आपका आया 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए आपके पास आया 2√2, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 को 2 से किया 8 आया, तो ये क्या बन रहा है। चलिए अगले में देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या आया 6√2। नेक्स्ट में चलते हैं, जो इसके साथ का था, एक और करते हैं इसके साथ का, ये वाला, इसमें देखते हैं क्या है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 10। ठीक, एक आपके पास समबाहु त्रिभुज है, हम यहाँ पे अलग अलग बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है ये रही, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। यदि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये मैंने बनाई ABC, और सेम इसको एक बार और बनाया ए, और इस बार मैंने इसके ऊपर ले ली इसकी हाइट, क्या ले ली, हाइट। दोनों सेम त्रिभुज है, ये भी ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पे मेरे पास मैंने सिर्फ बेस लिया, बेस क्या है ए। ठीक है, अब यदि यहाँ पे इक्विलेटर का फार्मूला लगाता हूं तो वो होता है √3/4 गुणा ए। ठीक है, और यहां पे लगाता हूं मैं, हाइट मेरे को दी हुई थी, हाइट के लिए मैंने इसलिए ये बनाया, दोनों सेम ट्रायंगल है, बता रहा हूं, हाफ मल्टीप्लाई 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ओके, अब यदि आप यहां से निकालो या यहां से निकालो, आंसर सेम आएगा। तो जब देखा भी ए इधर है, ए इधर है, ए से ए कैंसिल किया। ठीक है, 2 इधर है, 4 इधर है, तो 2 से जब 4 कैंसिल किया तो क्या आया, यहाँ पे 2 आया। ओके, और अच्छा ओके, यहाँ पे ए बच जाता है, फिर तो हमें वो चीज तो करनी पड़ेगी, फिर ए बच जाता है, एक बच जाता है और एच भी बच जाता है, क्यों करनी पड़ेगी, 1/2 एच की वैल्यू भरो आप। यहाँ पे क्या दी, एच की वैल्यू दी आपको 10, यहाँ पे यदि 10 है, इस एच की वैल्यू को यदि आप यहाँ पे 10 भरते हो, एच की जगह पे ये मैंने 10 भरा, और एक की वैल्यू आ गई मेरे पास, यानी कैंसिल होता, उधर गया वो 20 हुआ, तो √3a जो है वो किसके बराबर हुआ, 20 के, और a क्या आया मेरे पास, a मेरे पास आया 20√3, ये मेरे पास नीचे आया। ओके, a आ गया। अब a को आप चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, आंसर सेम आना चाहिए। पहले हम रखते हैं इसको इधर रखते हैं, √3/4 इंटू ए, मतलब a हमारे पास आ गया 20/√3, और इधर भी क्या आया 20/√3। ओके, फर्स्ट में रखा मैंने √3/4, a मल्टीप्लाई a मीन्स a स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 20/√3, इस रूट से ये रूट कैंसिल हुआ, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400, और 400/√3 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 400/√3, 400/4√3, और इस ये 4 था, इस 4 से 400 कटा तो क्या आया 100/√3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, और उसमें भी वैसे ही निकलेगा। ठीक, अब यदि हम इसी चीज को यहां पे करते हैं, 1/2 ए हमने कितना निकाला,
ए हमने निकाला 20/√3, 20/√3, और ये हमारा कितना था, ये हमारा था 10। तो इसको गुणा किया तो 2 में 20 का भाग दिया तो क्या आया, 2 में 20 का भाग दिया तो आया 10, और 10 को 10 से गुणा किया क्या आया 100, और 100/√3। तो ऐसे भी तो क्या आया 100/√3 ही तो आया, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी क्या आया था 100/√3। उसमें देख लेना भाई कहाँ पे गड़बड़ हुई है। दोनों तरीकों से आपको निकाल के दिखा दिया, एक बार फिर देखिए, आपने दोनों ही निकालने हैं, ठीक। मैं तो गड़बड़ देख रहा था कहाँ पे है। तो ये ट्रायंगल मैंने अलग बनाई, ए और ये ए और एच दोनों को बराबर रखा, ए की वैल्यू निकाली, दोनों में से कहीं मर्जी आप पुट कर दो, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। चाहे इधर भरिए, ये मैंने कहाँ भरी है, ये मैंने भरी है यहाँ पे, हाफ इंटू ए की वैल्यू निकालने के बाद चाहे यहाँ पे भरिए चाहे यहाँ पे भरिए, दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे, और दोनों में क्या आएगा 100/√3। आगे चलते हैं अगले सम पे। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के गुना हो जाता है, तो के का मान क्या है। देखिए इसको आप लॉजिकली कीजिए, इसको आप कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई मर्जी ट्रायंगल आप ले लीजिए, नंबर मान के उसकी हर एक भुजा क्या कर दीजिए डबल कर दीजिए, और देखिए एरिया में कितने का फर्क पड़ता है। और 2-3 सम आप ऐसे करोगे फिर आपको x वगैरह y वगैरह मान के नहीं करना पड़ेगा। यदि किसी भुजा को दुगुना कर दे, प्रत्येक भुजा को, किसी भी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का k गुना हो जाता है। मतलब जब हम दुगुना करते हैं, जब हम क्या करते हैं दुगुना करते हैं, जैसे मेरे पास यदि एक ट्रायंगल थी, ठीक है, इस ट्रायंगल की हर एक भुजा को क्या कर दिया डबल कर दिया, हर एक भुजा को डबल कर दिया, तो इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल आएगा इसका k गुना आएगा, मींस कितने गुना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितने गुना आएगा। यदि k गुना हुआ है तो कितने गुना हुआ ये पूछा गया है, क्षेत्रफल कितने गुना होगा, है ना। तो क्षेत्रफल होगा 4 गुना, क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुना होगा। देखते हैं कैसे 4 गुना होगा। मान लीजिए मैंने इसको मानना 2, इसको भी मानना 2 और इसको भी मानना 2, ठीक है। तो एक बार आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर दिखा रहा हूं, आप कोई मर्जी ट्रायंगल लीजिएगा, आंसर यही आएगा 1 1 1। तो यदि इसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल तो ये इक्विलेटरल है। अभी हमने इक्विलेटरल का किया था, मैंने इक्विलेटरल मान लिया। √3/4 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स क्या आया √3 आया। और यदि इसका क्या करते हैं प्रत्येक भुजा डबल कर देते हैं, डबल मीन्स ये भी 4 ये भी 4 और ये भी 4। तो अब देखते हैं ये क्या आता है, तो ये आएगा √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा की पावर 2। तो इस स्क्वायर से 4 कटा और कितने गुना हुआ है, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे भी √3 है, तो कितने गुना हुआ है, √3 का कितने गुना हुआ है 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आप क्या कीजिए, देखिए 1 2 3 एग्जांपल लीजिए, उसके बाद देखिए आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। ट्रायंगल कोई मर्जी हो, मैंने इस ट्रायंगल 2 साइड लेके इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, √3 आया। जब साइड मैंने डबल की, भुजा का दुगुना कर दिया, तो मेरा क्या आया √3 इंटू 4, √3 इंटू 4 ये आया √3 गुणा 4, और यहाँ पे क्या आया था √3। तो देखिए कितने गुना हुआ है, कितने गुना हुआ है, यही तो हमसे पूछा गया कि k गुना हो जाएगा। तो k का मान तो पूछा गया कितने गुना, तो k कितने गुना हुआ है, k की वैल्यू पूछी गई है, k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, 4 गुना होगा। एक एग्जांपल आपको और लेके दिखाता हूं। देखिए यदि मान लो आपने साइड 2 ना लेके 1 ली होती है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, पहले 1 1 1 थी। जब इसका डबल किया तो ये भी 2 हो गई, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो वो आएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना। और इसका क्या आएगा √3/4 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो √3/4 तो इधर भी है,
और √3/4 इधर भी है, तो कितने गुना हो रहा है, यहाँ पे 1 गुना, वहां पे क्या हो गया 4 गुना हो गया, तो ए आ जाएगा 4 गुना। अब कई बच्चे को दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा भी सर ने ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल क्यों ली, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप कोई और ले लीजिए, ठीक है, हाइट कांस्टेंट रखेंगे, हाइट भी तो बढ़ेगी ना, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, आप क्या करना, इसलिए इक्विलेटर का फॉर्मूला है हमारे पास अलग से, उसको यूज करके आप निकाल सकते हो। नहीं तो फिर आपको मैंने एक और ट्रायंगल में बताया था कि तीनों साइडें अलग अलग लीजिए, अलग अलग लेने के बाद मींस यहाँ पे 1 लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, हर एक का डबल कर दीजिए उधर, है ना। और फिर जब 3 साइडें दी हो और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बेसिक में बताया था, वैसे निकालिए और आपको पता चल जाएगा। जहां आपने ये लिया होगा, जो मैंने आपको हीरोन फार्मूला बताया था, जब तीनों साइडें अलग अलग दी हो आपको, मींस कौन सी ट्रायंगल हो, स्केलर ट्रायंगल हो, उसमें लगता है वो, तीनों का डबल कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए और आपके पास रिजल्ट वही निकलेगा। हमेशा क्या होगा, 4 गुना होगा, 4 टाइम्स, क्या होगा 4 टाइम्स। और 3, 4, 5 क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा ये 4 गुना होता क्यों है, ठीक है। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात है x अनुपात y। दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक त्रिभुज हमने ये बनाया, आपने पेपर में त्रिभुज बनाना नहीं है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, इनके आंसर सीधे लिखोगे आप, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, दो त्रिभुज अलग अलग, दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात दिया है, आधारों का अनुपात दिया है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, यदि इसका आधार x है ना, तो इसका आधार क्या है, y है, और इनके क्षेत्रफल होता है बीच वाला एरिया, ये वाला, और इसका क्षेत्रफल ये वाला है ना। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, मींस इनकी हाइट की रेशो पूछी गई, क्या पूछी गई है, हाइट की रेशो। यदि ये h1 है तो ये क्या है, h2 है, ये हमसे पूछा गया h1 h2 क्या होंगे। बेसिक का फॉर्मूला लगा दे, इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है, आधार क्या है x, और मल्टीप्लाई हाइट को हमने h1 लिख लिया जो हमें चाहिए, और इसका एरिया निकालोगे तो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है y, और हाइट क्या है h2 है हमारे पास। और इन दोनों के जो एरियाज हैं, इसको यदि मैं समझाने के लिए लिखूं तो यहाँ पे a1 और a2 लिख लेता हूं, जो मेरे को दिया हुआ है अनुपात एरिया का अनुपात क्या है, a/b, क्या है, a/b। जब इसको सॉल्व किया तो देखा अनुपात की जगह पे अनुपात लिख दिया, ठीक, तो इससे ये कट जाएगा x/y, ये हमें चाहिए, a जाकर उधर गुणा होगा y से, y a के साथ जाके गुणा हो जाएगा, और x नीचे जाके b से गुणा हो जाएगा। मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएंगे, h1/h2, और ये y a के साथ गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ay, और x जो है b के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, bx। तो क्या अनुपात आया, अनुपात आया ay अनुपात bx, ay अनुपात bx। देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन क्लास के सेकंड क्लास के क्वेश्चन, जो हमने लगभग कितने कर लिए हैं, 30 नंबर। मीन्स हमने यहाँ पे नंबर नहीं आया क्या, ट्वेंटी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 क्लासेस हो गई हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्लासेस थोड़ी सी लंबी लगाएंगे, 2 घंटे की क्लासेस कोशिश करेंगे आपके लगाएं एक क्लास, ताकि पूरे का पूरा आपको सारा कंसेप्ट समझा दें। तो क्या था इसमें सारे का सारा क्या था, ट्रायंगल्स के बारे में। तो आज मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको आज की क्लास में ट्रिपलेट के बारे में समझाऊं, जो कि मैंने ट्रिपलेट के बारे में बताया भी ट्रिपलेट होता क्या है, और ट्रिपलेट से आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। और क्या होगा,
कि आपको लेंथी मेथड जो आपने स्कूल में सीखे हैं, एक्स मान के, वाई मान के, है ना, और बहुत सारा लेंथी बन जाता था, वो पूरा बोर्ड भर दिया जाता था, वहां पे नंबर मिलते थे लिखने के, यहाँ पे नंबर मिलेंगे ना लिखने के। मीन जितना कम से कम लिखोगे उतना ही फायदा होगा आपका। कोशिश किया करो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ये जो है ना, ये आप माइंड में ही कर लो। जैसे मैं आपको इसी की एग्जांपल बताऊं, आपको आपसे हाफ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, पता ही आपको इसमें भी हाफ आएगा, इसमें भी हाफ आएगा, है ना। हाइट इधर भी आएगी, हाइट इधर भी आएगी, पता है इधर x है, इधर y है, उधर a है और उधर क्या है हमारे पास b है। ये y ने इसके साथ गुणा होना है और x ने उसके साथ गुणा होना है, तो bx आएगा और ay आएगा, bx और ay पहले आएगा, ay पहले आएगा, a बटा x b बटा y, ठीक है। h1 इधर ही पड़ा है, h2 इधर पड़ा है, तो a के साथ y उधर जाएगा, b के साथ x इधर जाएगा, ये तो गड़बड़ होगी, है ना। हमसे क्या पूछा गया था, h1 अपॉन h2, तो h1 h2 इधर ही पड़ा है, h1 तो a के साथ y ऊपर गया, b के साथ x नीचे आया, ठीक है। a के साथ y ऊपर जाएगा, b के साथ x नीचे आएगा, और इसका बात का ध्यान रखना भी h1 अपॉन h2 है कि नहीं है, तो h1 अपॉन h2 है। तो आप ये मत कहना कि ये आंसर नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है, ठीक है। देखिए यहां से x नीचे आया a बाई एक्स, और b नीचे गया y आया हमारे पास, है ना। x को नीचे लेके गए, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या b है, ऊपर क्या होना चाहिए था, ऊपर y होना चाहिए था, a होना चाहिए था, मतलब a के नीचे x है, b के नीचे y है, ये गलत दे दिया ऑप्शन में, a के नीचे x है, b के नीचे y है, ये भी आंसर तो ठीक है ना। तब इनकी संगत उच्चारण अनुपात ax by, तो a के नीचे ax by तो नहीं बनेगा, ay bx बनेगा, पर x अपॉन a और y ऊपर नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे है कि ये बन सकता है क्या, देखिए a बाय b है, x बाय y है, तो a के नीचे यदि x आता है तो a यहाँ पे आएगा, है ना, और b के नीचे y नहीं, ये भी नहीं बनेगा। तो आपका यही आंसर सही है, a y और bx, ठीक। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है, ये जो सारी कैलकुलेशन है, ये आप जितनी माइंड में करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। हाँ, मेरे को करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सारा समझाना पड़ता है, A to Z सारी की सारी ऑप्शन देखनी पड़ती हैं अच्छी तरह से, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझाना पड़ता है, और ये भी बताता हूँ कि ये कब आएगा, ये कब आएगा। एक क्वेश्चन मेरा कभी भी एक नहीं होता, तो जब मैं आपको 10-12 क्वेश्चन करवा दिए ना, तो मुझे मालूम होता है कि मैंने आपको काफी कुछ करवा दिया, जो आगे आपको वहां पे हमारा टाइम नहीं लगेगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।